हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंथली करंट अफेयर एसपीडी का जो बुक आता है उस बुक से हम लोग मंथली का वन लाइनर फॉर्म देखते हैं। यह बुक जो है वो जून 2022 से लेकर 1 मई 2023 तक अपडेटेड बुक है और इस बुक से हम लोग जो मंथली करंट अफेयर का जो हमारा सीरीज है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग अप्रैल 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को। इसका आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग ग्रुप के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर आप लोग सर्च कर लीजिएगा अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो यह कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है। तो यह किस में किया है, किस राज्य सरकार ने किया है? शिक्षा और रोजगार में कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि टाटा पावर ने किसे MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है प्रवीर सिन्हा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो भारतीय रेलवे जो है वो हरियाणा राज्य में अब 100% रेल विद्युतीकरण जो है वो हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जयपुर राजस्थान में बनेगा। नेक्स्ट है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमित क्षत्रिय। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो WHO जो है वो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जो है वो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है एक सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो सिलीगुड़ी में हुआ है। नेक्स्ट है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो नाटो का 31वां सदस्य देश जो है वो बना है फिनलैंड। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो तापमान वृद्धि के योगदान के मामले में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो यह जो है वो पाकिस्तान को हटा दिया है। नेक्स्ट है कि दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत और कौन सा देश जो है वो रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया जो है वो अब रुपए में व्यापार करेगा। आगे है कि किस टेनिस खिलाड़ी को अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो अपना पहला मियामी ओपन खिताब जो है वो जीते हैं पेट्रो किप्तोवा। नेक्स्ट है कि किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है कि नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं जिनका नाम है संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट है कि हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहली अमेरिका राज्य कौन बन गया है? तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहले अमेरिका राज्य जो है वो बना है जॉर्जिया। नेक्स्ट है कि किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है कौन? उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट है कि IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है खलील अहमद। नेक्स्ट है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नीरज निगम। नेक्स्ट है कि चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन जो है वो किस भारतीय राज्य में 11 स्थलों के नाम बदलने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत का जो GDP वृद्धि दर है वो 6.6% रहेगा।
नेक्स्ट है अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। नेक्स्ट है कि किसने लुआंचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। तो उनका नाम है अंजलि शर्मा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो बसोहली पेंटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर का है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो उनका नाम है सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है। तो कूल रूफ पॉलिसी जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है, स्काई रूट एरोस्कोप ने किया है। नेक्स्ट है सूचनानुसार कौन सा देश जो है वो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। तो भारत जो है वो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो जो है वो खरीदेगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। तो गोल्डन लाइसेंस जो है वो बहरीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट जो है वो इजराइल के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। तो मरचा चावल कहाँ का है, बिहार का है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक जो है वो पहले नंबर पर है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानव सदस्यता प्रदान किया है। तो जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ 4 अन्य यानी टोटल 5 भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानव सदस्यता जो है वो प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं उनको पोलैंड का शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। ICC मेंस T20I क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है किम कॉटन। नेक्स्ट है कि किस राज्य का वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो वुड कार्विंग किस राज्य का है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। किसने युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। तो किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है, उनका नाम है डॉक्टर नित्या अब्राहम। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है। तो यह किया गया है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा का जो एयरपोर्ट है उसको। नागरी दुबराज चावल कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है। तो यह छत्तीसगढ़ का है जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो नाडा जो है वो एक वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है संजीता चानू, उन पर टोटल 4 साल का प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। जारी 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू किया है। तो महिला निधि जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। तो पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है किस देश को, पेरू को हटा दिया गया है। किस राज्य में भगवान हनुमान जी का 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो भगवान हनुमान जी का 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल विजेता चुना गया है। तो यह चुना गया है शाहरुख खान को। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो कवच जो है वो अंडमान एवं निकोबार में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। नेक्स्ट है कि किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, तो प्रवाह पोर्टल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है, तो अडानी पावर लिमिटेड जो है वो अब बांग्लादेश में भी अपनी बिजली आपूर्ति सेवा जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, तो लंगड़ा आम कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। आगे है कि भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये जो प्रस्थान है एक सुरक्षा अभ्यास, इसको मुंबई में आयोजन इसका जो है वो किया गया है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है, तो वो बन गया है रसिया। नेक्स्ट है कि किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो ये स्पेस पायनियर किस देश का स्पेस कंपनी है, चाइना का है, जिसने कि तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक जो है वो उसका आयोजन केरल में किया गया है। आगे है कि भारत रत्न पंडित रविशंकर की 130वीं जयंती मनाई गई, वो कौन थे, तो वो एक संगीतकार थे। फिर है यूके की रॉयल एयरबेस के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है सब्बी सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है, तो वो असम में भरी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है, तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जो है वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा सिक्किम में जारी किया गया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल सेकंड का परीक्षण किया है, तो यह किया है उत्तर कोरिया। एक सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा, तो यह फ्रांस में भाग लेगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया, तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक जो है वो पारित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है, महाराजगंज में बना है। बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है, तो भारत में बाघों की आबादी जो है वो बढ़कर 3167 हो गया है। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है, तो मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया था। फिर है ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है प्रियांशु राजावत। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम है CR राव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है, तो यह मिला है तिब्बत को। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है, तो संजीवनी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है, तो यह किए हैं युगांडा में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी किया है, तो यह किस IIT ने किया है, IIT बॉम्बे ने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है, तो मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जो है वो नीलेंस सांबरे के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज और ग्रेडेन एशिया और ओनेशिया इवेंट का टाइटल जीता है, तो उनका नाम है D गुकेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं, तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय जो है वो कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हर्षल पटेल।
भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है रैपिडेक्स। नेक्स्ट है कि किस देश ने क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल जो है वो अल सल्वाडोर के द्वारा शुरू किया गया है। एक सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है वो सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में कौन मनाएगा? महाराष्ट्र मनाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने दिया है? तमिलनाडु के राज्यपाल ने दिया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी जो है वो बंद करेगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? रमन रिसर्च के साथ जो है वो समझौता किया गया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये गोंड पेंटिंग कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जिसको कि GI टैग दिया गया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल को मनाया। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो उसका नाम है गुडूर एरोस्कोप। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला जो है वो सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। एक सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो वो खुलेगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल जो है वो कोलकाता में किया गया है। मार्च 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो उनका नाम है शकीबुल हसन और हेनरिट इसिम्बे। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो यह किया गया है चाइना में। फिर है कि किस राज्य के सुहेलबा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर रहा है कौन? अमेरिका। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो एक कॉफी टेबल है बुक है जिसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन, वो लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सा राज्य जो है वो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किनको किया गया है? उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है शाहरुख खान को। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है घाना। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत जो है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो पशु संरक्षण के लिए ए हेल्थ कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए लॉन्च किया है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में।
किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो किस राज्य का है ये मेइती समुदाय? मणिपुर का। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो बुजी ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने मोजाम्बिक में किया है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया गया है। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी किया है? तो किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। नेक्स्ट है UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो यह जो है वो किस देश में? नेपाल में बनाने जा रहा है। फोन पे ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 100 मिलियन डॉलर का निवेश जो है वो फोन पे प्राप्त किया है। किससे? इक्विटी फर्म से। नेक्स्ट है टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो यह जो है वो तुर्की का बना है। किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है? तो रैट जार जो है वो कहाँ नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया है। आगे है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है नंदिनी गुप्ता। थाबे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो थाबे उत्सव जो है वो गोपालगंज बिहार में मनाया गया। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। आगे एक सूचना अनुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा मेघालय। कौन सा देश जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो वो बना है नेपाल। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है कगिसो रबाडा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2023 में। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन शुरू किया है? तो किस देश में भारतीय उच्चायोग ने शुरू किया है? बांग्लादेश में शुरू किया है। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो एप्पल जो है वो भारत में मुंबई में अपना पहला स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। आगे ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या जो है वो स्वर्ण पदक जीते। एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। कहाँ में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो यह किया जाएगा लखनऊ और हरदोई में, उत्तर प्रदेश में। फिर है कि किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो पहली बार जल बजट जो है वो किसने अपनाया है? केरल ने अपनाया है। फिर है कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। आगे कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है शेखर राव को। फिर है कि किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है उत्साह पटनायक को। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो वो मिला है एंजेलिना मार्कल को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है।
दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क जो है वो इसमें शीर्ष पर है। एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा अर्जेंटीना। टेलईओस 2 उपग्रह को लॉन्च किस देश ने किया है? इसरो जो है किया है लॉन्च, और ये किसका है उपग्रह? तो सिंगापुर का है। किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो कम्बन अंगूर किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो अब विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देगा। आगे किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सोनम वांगचुक को। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वोट फ्रॉम होम की शुरुआत जो है वो चुनाव आयोग ने कहां से किया है? कर्नाटक से किया है। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर रहा है। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के क्रिकेटर गैरी वैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो गैरी वैलेंस किस देश के क्रिकेटर हैं? अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया। पहले वो किस देश के लिए खेलते थे? इंग्लैंड के लिए खेलते थे। नेक्स्ट है कि किस देश ने फैनज्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? चाइना ने किया है। एक सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा है। जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा उड़ीसा। फिर है कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफिया 1 लॉन्च किया है? तो यह किस देश ने लॉन्च किया है? केन्या ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है सिटी यूनियन बैंक ने। भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो प्रस्थान जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा मुंबई में आयोजन इसका किया गया था। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम जो है वो शिलांग में बनाया जा रहा है। किस राज्य में सलोखा योजना लागू किया गया है? तो सलोखा योजना जो है वो महाराष्ट्र में लागू किया गया है। हुरन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो शीर्ष पर रहा है अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो वो मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। किसके द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च था? स्टारशिप स्पेसएक्स के द्वारा। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनोखोज में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो यह ग्रीस का एक बहुपक्षीय अभ्यास है। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया है? तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक सूचना अनुसार कौन सा बैंक जो है एक सूचना अनुसार कौन सा बैंक जो है वो डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो वो जुटाएगा एसबीआई।
आगे है 22 अप्रैल 2023 को किसे जुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है शफकत मलिक को। कौन सा आईआईटी जो है वो तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो वो करेगा आईआईटी मद्रास। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो नेपाल के नए विदेश मंत्री बने हैं। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो फैक्ट्री संशोधन अधिनियम जो है वो तमिलनाडु की विधानसभा में पारित किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी। फिर है कि 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो जीतगढ़ी पर्व जो है वो कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। एक सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है पश्चिम बंगाल। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो उनका नाम है क्या? संदीप सिंह। किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है ए माधवराव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राधा अंगैयर प्लम्ब। किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यह किया है यूनाइटेड अरब अमीराट्स यानी कि यूएई ने। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बोदेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है के राहुल। नेक्स्ट है कि कहाँ में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किनको? शांतनु रॉय को नियुक्त किया गया है। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो भारत के लोग फंसे हुए थे उनको लाने के लिए किया गया था। बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण जो है वो किया गया है। आगे कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो यह किया गया है मैक्सिको में। किस राज्य के माना मुदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो माना मुदराई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण जो है वो DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा उड़ीसा में किया गया है। आगे है माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम वर्म लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने किया है। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एलेसेंड्रा कोराप को। किसे DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। आगे किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो यह बनाया गया है उदय तंवर को। SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो यह किया है मुंबई में। शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर। 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट है कि 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है शाहीन अफरीदी। एक सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की कंपनी है जो कि अयोध्या में बायोडीजल परियोजना जो है वो शुरू करेगी। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो यह किस देश का था? कॉमर्शियल लूनर लैंडर जापान का था।
किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, नैस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है अब अनंत माहेश्वरी को। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है वो वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है अमेरिका। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किस संस्थान ने किया है? WMO ने किया है। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है दलाई लामा को। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा FC जीता है बेंगलोर FC को हराकर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो UK के साथ मिलकर। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दिया है? तो यह जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दिया है। आगे है कि किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है? तो यह मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो यह किया गया है पेंसिल्वेनिया में। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेल्जियम में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।